नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट गिरा मगर बाजार के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी थी जो आज भी अपनी ताकत दिखा रही थी। दोस्तों, आज मार्केट आपने देखा कि डाउ जोन्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में भी प्रेशर रहा। और डाउ जोन्स में क्यों प्रेशर रहा दोस्तों? क्योंकि वहां पर पावेल साहब ने अच्छी-अच्छी शायरियां नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं पैसे तो दे दूंगा आपको, रेट कट तो कर दूंगा, मगर आने वाले समय में मुझसे कोई ज्यादा उम्मीद मत रखना दोस्तों। और यही कारण था दोस्तों कि 1100 पॉइंट यहाँ पर डाउ जोन्स आपको रेड कलर में जाते हुए नजर आया और गिर गया बहुत बुरी तरीके से। ऐसा होता है दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर बाजार गिरते हैं और न्यूज़ को लेकर आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। उसके लिए मैंने टेलीग्राम जो है वो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। जब डाउ जोन्स गिरा दोस्तों, तो वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो भी बहुत बुरी तरीके से गिरा और वहां पर 4.5% की मंदी आपने देखी। नेस्डेक 3.5% टूट गया दोस्तों, वहां पर भी मंदी थी। S&P 500 भी बच नहीं सका और सभी जगह आपने देखा कि एक प्रकार से बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा मंदी आपको देखने को मिली। मगर देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक दिन बाजार गिर गया तो बाउंस बैक पूरी तरह कर लेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। निफ्टी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी गिरावट, मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि अमेरिका गिरेगा तो हम बच जाएंगे, नहीं। निफ्टी भी गिरा, साथ में सेंसेक्स को भी ले ले गिरा। जी हाँ, सेंसेक्स तो गिरना ही था, निफ्टी गिरा तो। और बैंक निफ्टी कहाँ से बचता? और फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो मतलब बहुत जबरदस्त गिरावट आज हमने देखी। सभी जगह मंदी थी, मगर एक सेक्टर का एक सेक्टर की एक कंपनी जो कि आज तेजी में थी दोस्तों। और सेक्टर कौन सा है? स्टॉक मार्केट। जी हाँ, स्टॉक मार्केट ही सेक्टर है और वहां पर आज आपने देखा कि वो कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? बार बार हमने बात की है बाजार के बादशाह के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता होगा बाजार का बादशाह हम किसको कहते हैं। तो वहां पर आज हमने बड़ी तेजी देखी। क्यों तेजी देखी, किस लिए तेजी देखी, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले हमको एक चीज समझनी होगी, एनएससी मार्केट में कब आया दोस्तों? एनएससी करीब-करीब सन 1992, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1992 में बाजार के अंदर एनएससी आई, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, 1992 में बाजार के अंदर एनएससी आई, ठीक है? मगर बीएसई कब आया? ये आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो बीएसई 1875 में ही आ चुका था। जी हाँ, हालाँकि एक्टिव बहुत बाद में हुआ, उससे पहले कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास था दोस्तों, वहाँ से भी ट्रेडिंग होती थी, ठीक है? अगर आप विकिपीडिया पे जाएँगे तो बीएसई के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, जब मैंने आपको नाम बता ही दिया कि हम आज किसकी बात करने वाले हैं, तो आप समझ ही गए होंगे बाजार का बादशाह कौन है। वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। और वैसे ये बात हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों आपके साथ, ऐसा नहीं है कि हमने बीएसई के बारे में पहले कभी बात नहीं की। मैं कई बार बीएसई के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बाजार के बादशाह में। 2025 में अगर मैं बात करूं बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि बीएसई आज इस समय, ठीक है, आपको 3% के आसपास की तेजी दिखाते हुए देखने को मिला, ठीक है? 3% के आसपास की इस मंदी के बाजार में, जब बाजार ऐसे गिर रहा था दोस्तों, तब बीएसई ऐसे चल रहा था। क्यों? उसके पीछे का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। मगर आपको एक चीज तो समझना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाजार का बादशाह मैं इसको क्यों कहता हूं, उसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप अनुमान लगाएं, इस समय हम 20 करोड़ के आसपास स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव क्लाइंट है, 20 करोड़ के आसपास, ठीक है? जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ गए, ठीक है? उसमें एनपीएस भी आ गया आपका, ठीक है ना? ये भी आ गए। 2030 तक अगर एक अनुमान लगाया जाए, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया भी है, 2030 तक क्या ये संख्या 2x हो सकती है? तो इसमें आपको सोचना नहीं है, 100% 2x हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो हर महीने जिस हिसाब से एक्टिव क्लाइंट बढ़ रहे हैं और ब्रोकरेज जो अकाउंट खोल रही है, डीमेट अकाउंट, तो दोस्तों हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से हमारा ग्राफ जो है ना, ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ आने वाले समय में भी भारत के अंदर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट थीम बन चुका है दोस्तों। और ये थीम लगातार चलता ही जा रहा है, लगातार भागता ही जा रहा है। देखिए दोस्तों, सिर्फ बीएससी के बारे में बात करना, ये पर्टिकुलर इस वीडियो में हमने बात की इसलिए हम बात कर रहे हैं, वरना और भी कंपनियां जैसे सीडीएसएल, ठीक है? सीडीएसएल भी अपने आप में इकलौता है। क्यों? एनएसडीएल इस समय है नहीं, इसका छोटा भाई अभी नहीं है, तो बड़ा भाई कौन है? सीडीएसएल। उसी प्रकार से एनएससी अभी मार्केट में दोस्तों है नहीं, ठीक है? बाजार में एनएससी है नहीं।
मार्केट का मतलब ये नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एनएससी का स्टॉक ट्रेड नहीं होता है, तो बड़ा भाई अभी कौन है? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जब ये दोनों प्लेयर एक रफ्तार में दोस्तों काम कर रहे हैं, तो इनका रेवेन्यू जो है ना वो एक रफ्तार में बढ़ रहा है। अगर मैं सिर्फ आपको रेवेन्यू दिखाऊं, आपको पता है वैसे मैं कई बार इसके बारे में जब भी डिस्कस करता हूं, तो मैं हमेशा प्रॉफिट लॉस के बारे में जरूर बात करता हूं। तो यहां पर आ जाता हूं मैं सीधा मार्च। जब जब ये कंपनी कम क्लाइंट पर बेस पर थी दोस्तों, तो आपने देखा इसका प्रॉफिट जो है 150 करोड़ के आसपास आप देखते थे। जैसे ही क्लाइंट बढ़े दोस्तों, आप देखिए अब सिर्फ एक इस फिगर को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम जुड़ी हुई है। जी हाँ, अदर इनकम के बारे में आपको पता ही है, मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूँ। ये अदर इनकम है, वन टाइम होती है, कभी-कभी होती है, कोई प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज़ बेच देती है जिससे प्रॉफिट होता है। वरना ये कंपनी बहुत कम प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, मगर अब क्या हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, जैसे ही मैंने आपको कहा कि अदर इनकम, आप देख सकते हैं रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, यहाँ पर सिर्फ इनकम बढ़ी। तो रेवेन्यू देखिए आप, ग्रोथ देखिए रेवेन्यू की, इतनी तेजी से रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब इसका रेवेन्यू इस साल 2455 करोड़ रुपए का आ रहा है। सेम थिंग, प्रॉफिट भी बढ़ेगा अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ा दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ गया और प्रॉफिट इस बार का जबरदस्त निकल के आ रहा है। तो कहानी में एक ही बात है कि जैसे-जैसे जिस कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा, वैसे-वैसे दोस्तों उसका प्रॉफ़िट बढ़ेगा और जैसे-जैसे प्रॉफ़िट बढ़ेगा, आकर्षित होती जाएगी कंपनी। जी हाँ, आकर्षित। तो यहाँ पर आप देखिए एफआईआईज़ ना के बराबर थे, जो आज 13% हो गए। डीआईआईज़ देखिए आप 11% है। पब्लिक के पास यहाँ पर 52% है, जो पब्लिक कभी 60% पे यहाँ पर आपके साथ बैठी थी, वो आज 52% पे चली गई। मतलब पब्लिक से तो मान छीन लिया गया दोस्तों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे दोस्तों, जब भी आप शेयर्स की बात करोगे, जब भी आप ट्रेडिंग की बात करोगे, जब भी आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे, कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो बीएससी से होके जाएगा, जब तक एनएससी मार्केट में आएगा नहीं आईपीओ लेकर खुद का। दोस्त देखिए दोस्तों, एनएससी आएगा तो एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, एनएससी आएगा तो डरने की बात नहीं है। यहां पर एनएससी का जो वैल्यूएशंस आएंगे, जी हाँ, जो वैल्यूएशंस आएंगे उसके सामने बीएससी की वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी, ये याद रखिएगा। बीएससी की वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी। तो एनएससी के आईपीओ के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, उसकी प्राइस के अनाउंसमेंट के बाद बीएससी में आप देखेंगे कि वैल्यूएशन और निकल के आ सकती है। किसी भी स्टॉक में दोस्तों यहां पर मेरी खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जाता है। इस वीडियो को कोई रिकमेंडेशन ना समझे आप, ठीक है? अब आपको यहां पर करना क्या है? देखिए, वेट एंड वॉच करना है और आंकड़ों पर नजर रखनी है। जी हाँ, आंकड़ों पर नजर रखनी है कि किस प्रकार से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में जो है नई-नई कंपनियां आ रही है आईपीओ लेकर, उससे भी बीएसई को फायदा मिलता है दोस्तों। एफपीओ आएंगे तो फायदा, आईपीओ आएंगे तो फायदा, बायबैक होगा तो फायदा। इन सब चीजों से बीएसई को बड़ा फायदा होता है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में जब गिरावट होती है तो डर तो लगता है, सभी को लगता है और गला सभी का सूखता है, मगर उन कंपनियों में डर नहीं लगता जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसमें ये पता होता है। कोविड के समय में सारी कंपनियां गिरी दोस्तों, फिर आपने देखा कि जो बड़ी कंपनियां थी, जो ब्लीच चुकी कंपनियां थी, उन्होंने पहले रिकवरी करी, उसके पीछे पीछे स्मॉल कैप, उसके पीछे पीछे मिड कैप, उसके पीछे पीछे सारे भागने लगे। फिर तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बाजार में जब गिरावट हो तब आपको ये सोचना है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जहां पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।